तो बच्चों आज हमें डिस्कस करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा डिटेल समझते हैं पहले। बेटा यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि एक सोर्स रखा बेटा, और उस सोर्स के सामने दो स्लिट्स रखी S1 और S2। यहाँ से जब लाइट चलती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो इसको ऐसा बिल्कुल सेंटर पे रखा है इस स्लिट के ताकि एक ही वेव फ्रंट पहुँचे यहाँ S1 S2 पे। फिर ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट से जो लाइट प्रोड्यूस होगी, मतलब एक ही वेव फ्रंट के ये दोनों पॉइंट्स हो गए, यहाँ से फिर से लाइट प्रोड्यूस होगी और यहाँ से एक तरह से फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट चलेगा, ऐसे यहाँ से भी फिर ऐसे वेव फ्रंट चलेगा। तो स्क्रीन पे, ये है स्क्रीन, तो स्क्रीन पे बेटा क्या बनेगा, कहीं कहीं पे हमने देखा कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, इस तरह से लाइट पहुंची हुई है, मतलब फ्रिंजेस बने ब्राइट डार्क। तो इस तरह से जो कहाँ पर ब्राइट बनेगा, कहाँ पर डार्क बनेगा, वो कंडीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनते हैं। तो समझते हैं बेटा। देखिए S1 से लाइट गई P पॉइंट पे और S2 स्लिट से भी लाइट गई P पॉइंट पे। दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d और स्लिट के प्लेन से स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल D। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्लिट के सेंटर से O पॉइंट से P पॉइंट है x डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट पे हम फ्रिंजेस की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, ये कौन सा होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस निकालो जो P पे पहुंच रही है। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P ज्यादा है, S1P कम है। आप इस पाथ को देखो, तो हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इस डायग्राम में S1AP, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो बच्चों, तो S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। आप देखेंगे S1A तो D है और PA हमारा हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है x। आप देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये इसका हाफ यानी D/2। तो ये डिस्टेंस बची बेटा x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली S2PB में हमने फिर से पाइथागोरस लगाई और वहां से देखिए S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, और PB में ये जो डिस्टेंस है ये फिर से D/2 है, तो इसका मतलब x प्लस D/2 हो जाएगा, तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा हमें निकालना S2P माइनस S1A, तो आप क्या करो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर निकालो, यानी थर्ड इक्वेशन में सेकंड को माइनस करो। तो यहां से हम इसी को माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज कर दो बेटा, तो फाइनली हमारा 2xd आएगा। बस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी, बाकी सब ये इससे कट जाएगा और d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2xd आएगा। और बेटा ये जो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी और a माइनस पी की फॉर्म में रख दिया। तो यहां से S2P माइनस S1P हमें निकालना है, इसको इधर रखा और S2P प्लस S1P को हम यहां नीचे ले गए, यहां आ गया। हम जानते हैं बेटा कि स्मॉल एंगल्स के लिए जो जैसे S2P है और ये S1P है और S2P है, ये जस्ट इक्विवेलेंट टू D रहेंगे जब स्मॉल एंगल्स होगा। तो उस केस में हम S2P और S1P को दोनों को हम D ले लेंगे, तो हम देखेंगे बेटा नीचे आ जाएगा 2D, D प्लस D। तो यहां से 2 से 2 कटा xd/d, तो इसका मतलब ये तो है हमारा पाथ डिफरेंस, तो P इज इक्वल्स टू xd/d आ गया। अब बेटा यहां पर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, हमें पाथ डिफरेंस तो आ गया। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या कह दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। तो इस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल पुट कर दो बेटा, तो x आ जाएगा n d लैम्डा/d। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यूज हमारी इस केस में होती है 0 1 2 3, तो इसमें अगर हम n की वैल्यूज पुट करें तो आएगा x इज इक्वल्स टू 0 d लैम्डा/d 2 d लैम्डा/d, इस तरह से। यानी जब x 0 है उस वक्त भी ब्राइट बनेगा, d लैम्डा/d डिस्टेंस से ब्राइट बनेगा। x 0 का मतलब इसी पोजीशन पे बेटा, ये P पॉइंट अगर यहां होगा तो x 0 हो गया ना, तो सेंटर पॉइंट पे, स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइट बनेगा। तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम सेंटर ब्राइट की पोजीशन। तो सेंटर ब्राइट बेटा सेंटर पे है। फर्स्ट ब्राइट ये वाला, जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की है, तो फर्स्ट ब्राइट सेंटर से, मतलब यहां से कितनी डिस्टेंस पे, d लैम्डा/d डिस्टेंस पे बनेगा। सेकेंड ब्राइट कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 2d लैम्डा/d।
इसका मतलब बेटा सेंटर से हर ब्राइट की पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। जोन सा भी ब्राइट हमें निकालना, मान लो 7th ब्राइट की पोजीशन निकालनी है, तो इसका मतलब है हम यहां पर n की जगह 7 पुट कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह से यहां पर P पॉइंट पे ब्राइट डार्क बनेगा, इसके लिए क्या करें, डार्क के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए P इज इक्वल टू क्या है 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो बेटा पार्ट डिफरेंस हमारा आ रखा है x डी बाई डी बाई डी एस सी में, तो x डी बाई डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, यहां से बेटा x निकाल लिया और यहां पर n की वैल्यू 1 2 3, याद रखना बच्चों यहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 है, यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो यहां से जब हम n की वैल्यू रखते हैं तो बेटा x की पोजीशंस आती हैं d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा बाई 2d। इसका मतलब है ये जो पोजीशन है, मतलब ये है फर्स्ट डार्क की पोजीशन। फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे फर्स्ट डार्क बनेगा, इतनी डिस्टेंस पे। सेकंड डार्क कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इतने डिस्टेंस पे। थर्ड डार्क किस डिस्टेंस पे बनेगा, इस डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हमने पोजीशंस निकाल दी कि फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क कहां बनेगा, ये हो गया। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट कहां बनेगा, ये हो गया। तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद हमें निकालना है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे हमें इस तरह का कुछ पैटर्न नजर आएगा। जहां पर स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है वहां पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा, उसके दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डार्क बना, ये फर्स्ट डार्क है, फिर ये फर्स्ट ब्राइट है, फिर सेकंड डार्क है, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, इस तरह से। इसी तरह से इस तरफ भी होगा। जो बिल्कुल सेंटर पे बनता है वो कहलाता है सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे बनते जाते हैं। तो एक ब्राइट या एक डार्क कितनी विड्थ का होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ एक्चुअली एक फ्रिंज की मोटाई है। तो अगर सोचिए बेटा, अगर मुझे निकालना है कि ये जो डार्क है, ये डार्क है दो ब्राइट के बीच में, या एक ब्राइट है दो डार्क के बीच में, तो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस निकालनी है, जैसे बेटा थर्ड डार्क और सेकंड डार्क की डिस्टेंस, सेकंड डार्क की डिस्टेंस सेंटर से इतनी होगी, थर्ड डार्क की डिस्टेंस यहां से इतनी होगी, तो बीच में आया सेकंड ब्राइट। तो सेकंड ब्राइट कितना मोटा है, इसका मतलब है थर्ड डार्क में से सेकंड डार्क की डिस्टेंस निकाल लो। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, दो डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट। तो ब्राइट की विड्थ कितनी होगी, तो x निकालो बेटा डार्क के लिए, कौन से नंबर के लिए, n+1 के लिए, माइनस x फॉर nth डार्क। जैसे थर्ड n सेकंड डार्क है ना, थर्ड डार्क एंड सेकंड डार्क, थर्ड डार्क में से सेकंड डार्क की माइनस की, तो कंजुगेटिव हैं, तो इसलिए n+1 और n। तो n+1th डार्क कौन सी डिस्टेंस पे है और nth डार्क कौन सी डिस्टेंस पे, ये वो डिस्टेंसेस हो गई। तो बेटा इसमें n+1 डार्क की हमने निकाली रखी है ऑलरेडी, तो डार्क की डिस्टेंस इतनी आती है, लेकिन यहां पर n की जगह n+1 यूज करो। बाकी ये nth है तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करोगे। अब यहां से जब इसको सम अप करते हो तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आती है d लैम्डा बाई डी। इसी तरह से अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी है तो बेटा दो ब्राइट के बीच में डार्क आएगा, तो डार्क की विड्थ हो गई है, तो डार्क की विड्थ निकालोगे बेटा, तो ब्राइट के बीच में तो n+1th ब्राइट की डिस्टेंस और माइनस nth ब्राइट की डिस्टेंस कर दो, तो आपको किसी भी ब्राइट की किसी भी डार्क की विड्थ पता चल जाएगी, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में डार्क होता है। तो बेटा इसमें आप n की जगह n+1 पुट करो और नेक्स्ट में माइनस करके nth के लिए निकाल रहे हैं, तो nth के लिए ही है, तो n d लैम्डा बाई डी, यहां से भी d लैम्डा बाई डी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, सभी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है, मतलब सभी फ्रिंजेस की विड्थ या मोटाई बराबर होगी। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस में इंटेंसिटी कितनी होगी। क्या सभी इक्वल इंटेंसिटी के होंगे या डिफरेंट इंटेंसिटी के होंगे, तो क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, समझते हैं बेटा। तो पहले निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या होने वाली है YDSC में। हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I = I1 + I2 + 2√I1I2 cos φ। φ फेज डिफरेंस है, I1 I2 दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी है। तो बेटा यहां से जो एक लाइट जाएगी और यहां से जो लाइट जाएगी, इन दोनों
जो YDSC में जो होता है बेटा, दोनों सोर्सेस मतलब दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम होती है, मतलब I1 और I2 इक्वल होती हैं, उसको हम मान लेते हैं I0। और बेटा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फेज कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनता है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब कोस फाई की वैल्यू +1 हो। तो अगर हम इन सबको यहां पे पुट करते तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी कितनी, तो आई मैक्स इज इक्वल टू I1 भी I0 है, I2 भी I0 है, और ये कोस फाई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4I0 आया। बेटा सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी, जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी होगी 4I0। इसका मतलब सारे ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, और वो भी कितना, 4I0। ओके, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगी बेटा, डार्क तब बनता है जब इंटेंसिटी मिनिमम हो, और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब इस फॉर्मूले में कोस फाई की वैल्यू -1 आनी चाहिए। ये हम पहले कंडीशंस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो आई मिनिमम कितना आएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट करो। YDSC में I1 और I2 इक्वल होते ही हैं, ये हमने पुट कर दिया, और कोस फाई की वैल्यू -1 आए तो वहां से पता चलेगा बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी सारे डार्क फ्रिंजेस कैसे हुए, 0 इंटेंसिटी के। समझ में आ रहा है बेटा। तो YDSC में सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है 4I0, और सभी डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी होती है 0। तो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी 4I0 एंड ऑल डार्क ऑफ 0 इंटेंसिटी। अगर हम इसको इंटेंसिटी डायग्राम देखें, इसके लिए इंटेंसिटी डायग्राम देखें तो बेटा यहां समझिए, मान लीजिए सेंटर ब्राइट है जो स्क्रीन पे बन रहा है, यहां पर सेंटर ब्राइट की इंटेंसिटी कितनी, 4I0। सेंटर ब्राइट से जब दूर चलोगे, मान लीजिए इधर चल रहे हैं तो हम ऐसे जा रहे हैं, फिर आएगा फर्स्ट डार्क की इंटेंसिटी 0, ये देखिए 4I0 यहां पर 0। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी भी 4I0। फिर सेकंड डार्क की इंटेंसिटी 0। उसके बाद सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी 4I0। थर्ड डार्क की इंटेंसिटी 0। ऐसे सिमिलरली यहां से इस तरफ भी। तो आप देखेंगे बेटा कि जितने भी ब्राइट हैं सभी ब्राइट की इंटेंसिटी 4I0 सभी डार्क की इंटेंसिटी 0 0 0 0 0 0 ऐसे। बाकी यहां पे आप डिस्टेंसेस भी मेजर लिख सकते हो, जैसे सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर रखा है ना बच्चों, x कितना आता है, दिस इज 2n-1 d लैम्डा बाई 2d होता है। ये है डार्क की डिस्टेंस। अगर फर्स्ट डार्क की निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 1 पुट करो तो 2 × 1 2, 2 - 1 d लैम्डा बाई 2d। इसका मतलब बेटा जो फर्स्ट डार्क है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, d लैम्डा बाई 2d डिस्टेंस पे होगा। इसी तरह से सेकेंड डार्क निकालना होगा तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहां पे 2 पुट कर दो, उससे आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटर से कौन सा फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे, ये भी इसमें शो कर दे तो बेटर रहता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे निकला है कि फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस पे, ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n d लैम्डा बाई d होता है। अगर फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस निकले तो कितनी आएगी बेटा, ये x इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d। मतलब सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज d लैम्डा बाई d। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये है हमारा इंटेंसिटी डायग्राम फॉर द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। चलिए एक दो चीजें और देखते हैं। अगर पूरे YDSC को हम किसी लिक्विड में इमर्ज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज पैटर्न पे, वो देखते हैं। अगर बेटा एयर में हमने एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रिंज विड्थ आती है d लैम्डा बाई d, और अगर लिक्विड में ले गए तो क्या चेंज होगा बेटा, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, लेकिन लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ चेंज हो गई तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई। आप देख लो इस फॉर्मूले से। तो हमने इसलिए क्या किया है, लिक्विड में फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगी, इसलिए हमने वेवलेंथ ली है लैम्डा डैश। लेकिन बेटा हम एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो यहाँ से लैम्डा डैश मतलब लिक्विड में जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू। इसको यहाँ पे पुट कर दो बच्चों बी डैश में, तो ये आ जाएगा। तो बी डैश इज इक्वल टू बी बाई म्यू। लैम्डा डैश की जगह हमने लैम्डा अपॉन म्यू पुट किया, और डी लैम्डा बाई डी क्या होता है, बीटा, तो बीटा अपॉन म्यू। तो इसका मतलब बेटा कि बीटा डैश बीटा से कम है, यानी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, पतले पतले फ्रिंजेस बनेंगे।
एयर में अगर मोटे मोटे फ्रिंजेस बनते हैं तो बेटा लिक्विड के अंदर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ, उसके अंदर फ्रिंजेस का पैटर्न जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, पतले पतले फ्रिंजेस बनने हैं। और एक चीज और समझो, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। एंगुलर विड्थ का मतलब है कि अगर स्लिट से हम किसी भी फ्रिंज का एंगल देखें कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो वो कैसे निकलेगा कि इसकी फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क मतलब बीटा, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी, और बीटा होता है डी लैम्डा बाई डी, और ये डी है तो डी से डी कटा बेटा, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब उसको सोल्व करके देखिएगा।